राजनीति के लिए कुछ भी करेगा। जी हाँ, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि राजनीति की हकीकत है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने हालिया इंडियन एक्सप्रेस लेख में कहा है कि भारत में नए प्रकार की एकाधिकार बन रहे हैं, जो कि छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस को बर्बाद कर रहे हैं और रोजगार के अवसर घटा रहे हैं। इन एकाधिकारों को लेकर के कहा कि सरकारी संस्थाओं को नियंत्रित करने का आरोप लगाया और कहा है कि कुछ गिने चुने बड़े उद्योग का समर्थन सिर्फ सरकार करती है, जबकि छोटे व्यवसाय को नुकसान होता है। राहुल ने कहा कि कुछ घरेलू कंपनी जैसे कि महिंद्रा, टाइटन और जोमैटो एक उदाहरण है, जो कि नियम का पालन करते हुए असफल हुई है। अब जरा आज आपको राहुल गांधी की लिखे हुए इस लेख के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि राजनीति के लिए राहुल कुछ भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के जरिए जरा आपको समझाते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं। राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है वो चर्चा का विषय बन गया है। उसमें उन्होंने भारत में बिजनेस के हालात पर चिंता जाहिर की, लेकिन इसका विश्लेषण करने के लिए कुछ तथ्य आपको देखना अब जरूरी है। अब आपको पॉइंट वाइज इसको बताते हैं क्या कुछ है। उन्होंने कहा कि छोटे बिजनेस जो हैं वो भारत में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो कहानी कुछ और। राहुल गांधी के दावे गलत साबित होते हैं। कैसे? राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में बिजनेस तबाह हो रहे हैं, हालांकि कुछ आर्थिक आंकड़े इसके विपरीत हैं। क्या है वो? पहला, जीडीपी की ग्रोथ। भारत की जीडीपी वृद्धि दर अभी भी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को भविष्य की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बताया है। अब दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। भारत में स्टार्टअप का विकास कैसे हुआ? भारत अब दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप्स वाले देश में से एक है। यूनिकॉर्न्स यानी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाले जो स्टार्टअप्स हैं, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, उसकी संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ। भारत 2023 में तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है, जिससे रोजगार और नई तकनीकी क्षेत्र में अवसर पैदा हुए। तीसरा पॉइंट, मुख्य पॉइंट, एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। पिछले कुछ साल में भारत में एफडीआई का जो प्रवाह है उसमें स्थिरता बनी रही है। 2022 में भारत ने रिकॉर्ड एफडीआई प्राप्त किया है, जो कि भारत के व्यापारिक माहौल में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। चौथा, एमएसएमई सेक्टर यानी सरकार की तरफ से एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजना और फंडिंग दी गई है। एमएसएमई के समर्थन में क्रेडिट स्कीम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में बढ़ोतरी किस तरीके से हुई देश में, समझिए। सरकार की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम जैसे जो योजनाएं हैं, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात में बढ़ोतरी की। अब ये जो पूरे आंकड़े हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी का ये दावा कि भारत में व्यापार खत्म हो रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां हो, लेकिन व्यापक परिदृश्य आप देखेंगे तो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट पूरा बकवास है। अच्छा, अब राहुल गांधी पे इस स्टेटमेंट को लेकर के खूब मीम्स बन रहे हैं, लोगों की राय है। लोग कह रहे हैं कि एआई से उन्होंने जो है आर्टिकल छपवाया, इसलिए कुछ भी एआई लिख करके दे रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। कई बार राहुल गांधी को कुछ जो भाषण होते हैं वो कुछ पेपर और फ़ोन में लिखते हुए देखा गया है, एआई से लिखाते या फिर सुन करके बोलते, यानी अलग अलग तरीके से जो है लोग राहुल गांधी को अब ट्रोल कर रहे हैं। एआई के सारे लेख लिखना, अगर सही में राहुल गांधी ये लेख लिखवाया है तो फिर ये उनकी समझ को ज़ाहिर है उस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन ये तो राहुल ही जाने क्या किस आधार पर, किस बुनियाद पर उन्होंने देश की और समाज की स्थिति पर उन्होंने बात किया है और बिजनेस को लेकर के बातचीत की। हालांकि फिलहाल राहुल जो है वो इस समय एक बार फिर से चर्चा का विषय ज़रूर बन गए हैं।